देश की राजधानी दिल्ली में आज नतीजा आया जिसमें बीजेपी ने 27 साल बाद सरकार बनाई, वही कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हम कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव से जानते हैं कहाँ कमी रह गई। देखिए, पहले तो मैं दिल्ली के सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और हमारे कार्यकर्ताओं ने और इवन नेताओं ने वहाँ पे बहुत संघर्ष भरी चुनौती का सामना किया है और निरंतर बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आप देखें कि 3% वोटिंग से हम लगभग 7% पे आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जनता ने हमें नकारा है, दिल्ली की जनता ने अप्रिशिएट किया है, हमें जगह दी है। और ये बीजेपी को भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी भी मुझे लग रहा है 25 से 27 साल जो है विपक्ष में रह कर के उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो एक दौर होता है, प्रकृति का ये बदलाव होता है, परिवर्तन। तो मुझे लगता है कि आज ठीक है, उस दौर का लाभ जो है बीजेपी उठा रही है। लेकिन बीजेपी देखिए, केंद्र में सरकार रहते हुए भी उनके पास सारे जो है लगभग वहाँ आधा विभाग वो डिपार्टमेंट देख रहे हैं। उसके बाद भी दिल्ली में ऐसा क्या किया। और वहीं अगर मैं आम आदमी की पार्टी की बात करती हूँ तो देखिए, उनका अभिमान और वो जो घमंड था केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, वो उनको थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और वही ले डूबा है। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार रही, जब शीला दीक्षित जी वहाँ सीएम रही, उस दौरान आप देखिए कि कितना अच्छा स्ट्रक्चर दिल्ली को दिया है और स्वर्णिम दिल्ली बनाने का काम किया है। एक दिल्ली को ब्रांड बनाया था वहाँ पे, चाहे ब्रिज की बात कर लें, चाहे 100 यूनिट बिजली देने की बात कर लें, बच्चों को स्कॉलरशिप की बात कर लें, सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात कर ले। तो ऐसा नहीं है। और आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को क्या दिया, ना तो वो साफ हवा दे पा रहे हैं, वहीं सेंट्रल में बीजेपी भी बैठी है, यमुना पे दोनों पवित्र नदी पे लड़ते हैं, उस जो है पवित्र जल को भी दूषित करते हैं। आज हम महाकुंभ में भी जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि गंगा में भी जो है गंदगी है, उसको भी साफ करने का बीड़ा नहीं उठाते। लेकिन हमेशा इस बात का डंका बजाते रहना। आज भारत देश के नागरिकों को भी आज अमेरिका में अपमानित किया जा रहा है, माना कि वो अवैध रूप से गए हैं, लेकिन उनको बेड़ियां डाल करके किस तरीके से जलील किया जा रहा है। अमेरिका के जो है सैनिक विमान से उनको उतार दिया जा रहा है, खदेड़ दिया जा रहा है। तो फिर मोदी जी का डंका क्यों नहीं बजता। आज देखिए, वो बीजेपी भी लगातार वहां पे इतने लंबे समय से नहीं थी और जिस तरीके से मशीनरी अभी मुंबई का आप देखें कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मुंबई का 2 महीने बाद पूरा एनालिसिस करके कि 70 लाख वोट यूं बढ़ जाते हैं, एक सीडी कॉलोनी में 7,000 वोट बढ़ जाते हैं और वो सारे वोट जैसे ही बढ़ते हैं वो सारे वोट जो है बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो देखिए, इस पे भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, लगातार हमारी कमेटी, हमारे ऊपर की जो लीडरशिप है, वो इस पर आत्म मंथन और आत्मचिंतन हम ज़रूर कहेंगे कि हमारी कहाँ कमी रही है। लेकिन मैं मानती हूँ कि भविष्य में आने वाले समय के साथ दिल्ली में जो है दिल्ली की जनता ने हमें एक सकारात्मक रिजल्ट दिया है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और हमने लगातार लड़ाई लड़ी है। तो उसको सकारात्मक रूप से लेके आत्ममंथन चिंतन करके हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। अच्छा, दिल्ली में जीत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और देश को गुमराह करने वाले लोगों की लगातार हार हुई। क्या मानते हैं आप, देश में टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय है? देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग तो वही है, उनका क्या विचार है। आज उनके यहाँ मध्य प्रदेश में उनका खुद का प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पाता है। यहाँ जिला अध्यक्षों के चयन में आपने देखा कि उनके लीडर कैलाश विजयवर्गीय से लेके चाहे वो सागर में भूपेंद्र सिंह जी की बात हो, तो उनके अंदर खुद इतना विरोधाभास, इतना विद्रोह चल रहा है। टुकड़ों टुकड़ों पे जो कि संघ और संगठन की छाप लगने लगती है, इसलिए दुबक के जो है अंदर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। मोहन यादव जी भी किस तरीके से जो है पर्ची में लिख करके मुख्यमंत्री हुए हैं। तो मुझे लगता है उनको इस तरह की शब्दावली नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े पद पर बैठे हैं। और रही इसकी बात, तो आप शुरुआत से देखेंगे कि कांग्रेस का इतिहास तो हमेशा मजबूती से लड़ने का, अड़ने का और आम जनता को सहूलियत पहुंचाने का रहा है। कैसे आज इस देश का अगर नाम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आज जो विकास हुआ है वो धरातल पे दिखता है। दिल्ली के इलेक्शन में अगर काम की बात करूं तो जब कांग्रेस का समय और दौर रहा है, उस समय पे काम हुआ है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग में और धर्म की राजनीति में और विषयहीन, मुद्देहीन तो बीजेपी है। और वो किस एजेंडे पे
एक उन्होंने जो अपना रास्ता पकड़ा हुआ है और वो कैसे जीत रहे हैं वो इस देश की आम जनमानस भी जानते हैं, और ये बहुत समय नहीं चलने वाला। जो संविधान का अनादर करता है, आप देखते हैं कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में खड़े होते हैं, जिस सदन की संविधान की शपथ लेकर के एक मजबूत प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो कहते हैं कि एक फैशन चल गया है, अंबेडकर का जाप कर रहे हैं। अगर इतना जाप भगवान का किया होता तो तिरन तारण हो जाता। तो भाई वो किसके लिए भगवान है? वो इस देश के लिए भगवान ही है, जिन्होंने हमें अधिकार दिया है, हमें बोलने की आज़ादी दी है। तो जो इस तरीके से अपमान करते हैं उनसे क्या किया जा सकता है? वो तो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे अमेरिका में, यहाँ आप बात करते हैं बांग्लादेश में हमें हिंदुओं को बचाना है, हिंदू का सम्मान कर रहे हैं। अरे जो है अमेरिका में क्या हिंदू नहीं है? कोलंबिया के राष्ट्रपति ने देखिए क्या सम्मान जो है अपने नागरिकों को बुलाया। तो इससे ये शर्मसार नहीं होते हैं? ये किसकी बात करते हैं? देखिए इनकी ओछी राजनीति देश दुनिया जानती है, और आजकल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी हमने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा है, जब 2018 में यहाँ धराशायी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं कर रहे हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई थी, लेकिन जब इनका पेट नहीं भरा सरकारी मशीनरी और तंत्र बल के उपयोग से, ये हार जाते हैं, तो फिर इन्होंने भैया हमारे विधायकों को खरीद कर तोड़ करके अपनी सरकार बनाई। अगर इतने स्वाभिमानी हैं और इतने ये टुकड़ों की गैंग पे नहीं चलते हैं और इसमें विश्वास नहीं करते, तो भाई क्यों तोड़ रहे हो? आप हर जगह, झारखंड में आपने हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल के तोड़ने का काम किया, लेकिन आप वहाँ लोगों को मूर्ख नहीं बना पाए। आपने महाराष्ट्र में क्या किया? आपने टुकड़े टुकड़े गैंग को तोड़ करके अपने में क्यों जोड़ा? बिहार में आप नीतीश जी को देख लें, पलटू राम कह करके अमित शाह जी कह आए थे कि मैं तो कभी जो है पार्टी में एंट्री नहीं दूंगा, उन्हीं पलटू राम का आप स्वागत कर लेते हैं। तो आप अपना ईमान की बात करिए कि जिन मुद्दों पे, जिस विचार की, जिस धर्म को अपमानित करके, सनातन का चोला ओढ़ करके उसको लगातार अपमान करने का काम करते हैं और उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म और राम की प्रजा, वो यही चाहते हैं कि उसको आप शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, उसकी बेहतरी की कामना करें। लेकिन ये बीजेपी की बस की बात नहीं है, केवल और केवल झूठ के और पाखंड के डंके बजाने हैं इनको। हमारे साथ मौजूद थी कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव जी। उन्होंने कांग्रेस की हार को लेकर जो बोला उन्होंने कि दिल्ली में खाता नहीं खुला, मगर उन्होंने बोला वोट प्रतिशत बढ़ा है कांग्रेस का, और आत्ममंथन करने की उन्होंने बोला है कि पार्टी में लगातार आत्ममंथन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहाँ कमी रह गई। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।